वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन हैं, तो एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए 4 पार्ट में वीडियो बनाए गए हैं। यह 4th और लास्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। सिंपल सा इसमें क्या करना है, एक AP बनाना है, एक AP बनाना है जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है 16, जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है 16, और आगे क्या बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है और थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, और इसी को सॉल्व करके एक AP हमें बनानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A3 इक्वल्स टू 16, A3 इक्वल्स टू 16 एंड A5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू A प्लस 4D। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नहीं भी बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। A7 इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 6D। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। A5 की वैल्यू आ गई, A7 की वैल्यू आ गई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A7 जो है तो A5 से 12 ज्यादा है। तो वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। A7 क्या है, A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12 प्लस 12। तो यह हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A और A एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यह होगा 2D इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 12 अपान 2, D इक्वल्स टू आ गया 6। यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई है। D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। तो साथ में नोट भी करते जाइएगा आप, नोटबुक और पेन लेकर। चलिए D की वैल्यू आ गई है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 16, A3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 16। A3 का फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 16। A3 फार्मूला बन गया, यह हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 16। तो यह हो जाएगा A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 16, और यह हो जाएगा A इक्वल्स टू 16 माइनस 12, A इक्वल्स टू आ गया 4। A की वैल्यू आ गई है 4। अब हमारे पास A की भी वैल्यू है, D की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर अवर AP इक्वल्स टू, हमारी AP क्या बन जाएगी, A क्या है फर्स्ट टर्म, A है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 4 में से 6 ऐड कर दिए तो अगली टर्म मिल गई 10। 10 में फिर से 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16। 16 में फिर 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। 22 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। इस तरीके से यह हमारी AP बन जाती है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16
समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं 17th नंबर क्वेश्चन को। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर जो एपी दी हुई है, यहाँ पर जो एपी दी हुई है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 इज एंड सो ऑन 253 तक। तो इस एपी में लास्ट से 20th टर्म कौन सी होगी वह हमें फाइंड करना है। तो लास्ट से 20th टर्म हमें चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे। तो लास्ट से हमें 20th टर्म चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, इस एपी को रिवर्स में लिख लेते हैं। रिवर्स में कैसे? 253 को फर्स्ट टर्म में लिख लेंगे और 253 से 3 तक बना लेते हैं एपी को। तो एपी हमारी क्या हो जाएगी? 253। यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से क्या समझना है, 253 है लास्ट टर्म। तो अगर मैं पूछूं कि यह जो 253 है, इसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी, इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, इसके पहले वाली टर्म क्या होगी? तो यहां से समझते हैं। जैसे 18 है, 18 के पहले वाली टर्म क्या है? 13, 13 के पहले वाली टर्म क्या है? 8, 8 के पहले वाली टर्म क्या है? 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 में 5 माइनस किया गया 13 आया, 13 में 5 माइनस किया गया 8 आया, 8 में 5 माइनस किया गया 3 आया। सेम इसी तरह से 253 में 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 248। तो इसके पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी? 253 के पहले वाली टर्म हो जाएगी 248। तो रिवर्स करने पर क्या लिखेंगे? 253, इसके बाद क्या होगा? 248। और अगर टर्म निकालना चाहें तो 5 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 243 इज एंड सो ऑन। इज एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। अब इस एपी में हमारे पास क्या क्या है? ए है 253, यह फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या होगा? 243 माइनस 253 इक्वल्स टू -5। डी की वैल्यू क्या आ गई? -5। ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है, ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। ए एन दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 3। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? तो यहाँ पे लास्ट टर्म से तो मतलब ही नहीं है, हमें क्या चाहिए? 20th टर्म चाहिए, यानी A20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A20 इक्वल्स टू हो जाएगा, A20 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है? 253 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी यानी -5। सॉल्व कर लेते हैं इसे। यह हो जाएगा 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5। तो यह हो जाएगा A20 इक्वल्स टू 253 माइनस 19 5 जा 19 5 जा कितना हो जाएगा? 95। तो माइनस कर लेते हैं इसे। A20 इक्वल्स टू हो जाएगा 253 में 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 8। 14 में से 9 माइनस किया गया तो आ गया 5 और यह हो गया 158। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
therefore 20th term from last of AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 158। और यह इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find 3 term of the AP, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक AP की फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, जिसमें से 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करने पर 24 आ रहा है और 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करने पर 44 आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। तो यह हो जाएगा A4 क्या हो जाएगा, A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी A8 क्या हो जाएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 24। यह कहाँ से आ गया, an इक्वल्स टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A4 हो गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A8 हो गया A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं इसे, यह हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। यहाँ से A प्लस A 2A हो गया, 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल्स टू हो गया 24। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन फिर से क्या है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A6 क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 44। सॉल्व कर लेते हैं इसे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो यहां से हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। यह बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 यह है, इक्वेशन नंबर 2 यह है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे, तो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसको राइट हैंड साइड से माइनस कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D माइनस 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 44 माइनस 24। तो यह हो जाएगा 2A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 10D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। 2A प्लस 2A माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे, 14D माइनस 10D हो जाएगा 4D
इक्वल्स टू 20, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4, d इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। कॉमन डिफरेंस आ गया है 5, कॉमन डिफरेंस आ गया है 5, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस आ गया है 5। तो अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखते हैं, यह क्या है 2a + 10d, 2a + 10 मल्टीप्लाई d है, d की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू क्या है 24। 24 सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2a + 10 5 × 50, 10 5 × 50 इक्वल्स टू 24। तो 2a इक्वल्स टू 24 - 50, 2a इक्वल्स टू 26, a इक्वल्स टू आ गया 13, a की वैल्यू आ गई है 13। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore 3 फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, AP की फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी? फर्स्ट टर्म है 13, 13 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, 13 + 5 18, 18 + 5 क्या हो जाएगा 23। तो इस तरीके से 3 टर्म हमें मिल चुकी है, और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18 में 2a = 24 - 50, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो जितने भी टर्म हैं वह नेगेटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म -13, नेक्स्ट -13 प्लस -13 में 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -8, -8 में 5 को ऐड कर दिया गया तो आ जाएगा -3। तो यह आंसर होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 24 - 50 -26 आएगा, तो इसे सही कर लेते हैं, कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 19th नंबर। 19th क्वेश्चन क्या है? Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 10,000 rupees? तो सुभा राव जी हैं 1995 में, उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी? 5,000 थी, 5,000 1995 में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और फिर उनको 200 पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, 200 पर ईयर इंक्रीमेंट होता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज? तो सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बन रही है? एपी क्या बन रही है? एपी है
पहले सैलरी थी 5000, 200 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5000 में 200 ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया 5200। फिर 200 फिर से अगले साल बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी सैलरी 5400। इस तरीके से कहाँ तक जाता है 7000 रुपीज तक जाता है। तो हमें फाइंड करना है इन विच ईयर, तो वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। हियर हमारे पास है क्या क्या, a इक्वल्स टू 5000, a इक्वल्स टू 5000, d इक्वल्स टू 5200 माइनस 5000 हो जाएगा 200, 200, an इक्वल्स टू दिया है 7000, an इक्वल्स टू दिया है 7000, an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7000। वैल्यू रख देते हैं a और d की, a की वैल्यू है 5000 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 200, 200 इक्वल्स टू 7000, तो यह क्या हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000 इधर जाएगा तो माइनस 5000 हो जाएगा। यह होगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000, 2000 डिवाइडेड बाई 200, डिवाइडेड बाई 200, तो यह हो जाएगा 10, n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू क्या हो गया 11, n इक्वल्स टू हो गया 11, यानी 11 साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है इन विच ईयर, तो हमें ईयर फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है। तो यह हो जाएगा नाउ ईयर इन एपी 1995, फिर क्या होगा 1996, फिर क्या होगा 1997, और हमें फाइंड करना है किस सन में 7000 सैलरी हो जाएगी, किस सन में 7000 सैलरी हो जाएगी, किस सन में 7000 सैलरी हो जाएगी। तो यह हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 1995 प्लस n कितना आया है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है 1996 माइनस 1995 1, तो यह हो जाएगा 1995 प्लस 10 और यह हो जाएगा 2005। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब therefore in 2005 his income reach 7000। इस तरीके से 19th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली जी हैं, तो रामकली जी क्या करती हैं कि एक साल के पहले सप्ताह में वह 5 रुपए
सेव कर लेती हैं, बचा ले जाती हैं, 5 रुपए बचा ले जाती हैं समोसे खाने के लिए, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, और उसके बाद 1.75 रुपीज हर हफ्ते क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, 1.75 बढ़ाती हैं। तो यहां से हमारी एपी बन रही है, एपी का फर्स्ट टर्म 5 रुपीज हो गया, कॉमन डिफरेंस 1.75 हो गया, ए मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 2.75 रुपीज। अब कितने सप्ताह बाद यह नहीं पता है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद, सॉरी n सप्ताह बाद, nth वीक, n सप्ताह बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, उसकी सेविंग्स कितनी हो जाती है, 20.75। तो फाइंड n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हियर a इक्वल्स टू है 5, d इक्वल्स टू है 1.75, d इक्वल्स टू है 1.75, an क्या है 20.75, क्योंकि an लास्ट टर्म है और उसकी लास्ट सेविंग दी हुई है 20.75 an है। an की फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75, 20.75। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल्स टू 20.75। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 1.75 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 1.75 9 जा 15.75 होता है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1, n इक्वल्स टू 10, यानी n की वैल्यू ही पूछा है, फाइंड n, तो n की वैल्यू लिख देना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो जाता है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।